नमस्कार दोस्तों, ये है डे 5 और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ मॉडल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही तो हमने डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ पीयूष ठाकुर। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम द टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल। हमारे सिलेबस में दो तरह की ग्रोथ मॉडल है, समझा देता हूँ। एक है सिग्मोइड ग्रोथ मॉडल और एक है जे शेप्ड ग्रोथ मॉडल। एंड जनरली जे शेप ग्रोथ मॉडल क्या होता है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो जनरली सिग्मोइड ग्रोथ मॉडल है वो क्या होता है, वो जनरली मैं बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। जे शेप्ड ग्रोथ मॉडल को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। दिस इज द जे शेप्ड ग्रोथ मॉडल एंड दिस वन इज जनरली सिग्मोइड, एस शेप्ड या फिर वर्ल्ड हर्स्ट पर्ल ग्रोथ मॉडल। इसके तीन नाम हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच ग्रोथ मॉडल इज रियलिस्टिक वन। कौन सा ग्रोथ मॉडल रियलिस्टिक है? देखिए, जो एस शेप होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैरिंग कैपेसिटी को सिंपल सी बात कंसीडर करते हैं। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। और जब हमें ये पता हो कि इस दुनिया के अंदर, संसार के अंदर हर चीज़ लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो वो चीज़ क्या होती है, रियलिस्टिक वन होती है। लेकिन जे शेप में हम ये कंसीडर नहीं करते कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हम ये कंसीडर करते हैं रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। सो दिस जे शेप्ड इज़ नॉट रियलिस्टिक वन, है ना। कई जगह परफॉर्म होता है बट जनरली सिग्मोइड या फिर एस शेप जो है मैक्सिमम जगह पर जो है रियलिस्टिक वन रहता है। डेट्स वाई एस शेप्ड इज मोर रियलिस्टिक वन बिकॉज इट कंसीडर कैरिंग कैपेसिटी। इट मीन्स द रिसोर्सेज आर लिमिटेड ऑन दिस प्लानट, ठीक है ना। राइट द डिफरेंस बिटवीन जे शेप्ड एंड एस शेप्ड। बोर्ड के अंदर हमेशा क्वेश्चन आता है एंड जनरली हमें फिर डिफरेंसेस नहीं लिखते हैं, तो मैं आज डिफरेंसेस लिखवा देता हूँ इसके बीच में। जे शेप की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व मॉडल या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एस शेप को हम सिग्मोइड ग्रोथ मॉडल बोल सकते हैं या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल बोल सकते हैं या फिर एस शेप ग्रोथ मॉडल या फिर वर्ल्ड हर्स्ट पर्ल ग्रोथ मॉडल भी बोल सकते हैं। It is less realistic because it didn't consider the carrying capacity. It is more realistic because it consider carrying capacity. तो थर्ड डिफरेंस यही है, it did not consider carrying capacity. In this carrying capacity is considered. अब जनरली जो जे शेप्ड है वो रिसोर्सेज को, सारा ही रिसोर्सेज एकदम से ख़त्म यूटिलाइज कर लेते हैं। वो रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स प्लानिंग नहीं करते। इसी कारण से वहाँ पे पॉपुलेशन क्रैश होता है, एकदम से पूरी की पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है। एग्जांपल, बारिशों के मौसम के अंदर अगर आप देखो, आपकी लाइट के पास जीरा मच्छर देखने को मिलता है। रात को तो इतने सारे मच्छर होते हैं लेकिन सुबह आप देखते हो कि सारे के सारे मरे हुए मिलते हैं। दिस इज़ नोन एज पॉपुलेशन क्रैश, क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंट के सारे रिसोर्सेज जो कि वो कंज्यूम कर सकते हैं वो कंज्यूम कर लिए उसी दिन, जिस कारण से अगले ही दिन उनकी क्या होगी, पॉपुलेशन क्रैश होगी। लेकिन जनरली एस शेप के अंदर पॉपुलेशन क्रैश नहीं होती, आपको ये पता होना चाहिए। अब जनरली जे शेप के अंदर दो फेजेस होती हैं, एक होती है लैग फेस, एक होती है एक्सपोनेंशियल फेस। एंड सिंपल सी बात क्या है कि जनरली जो सिग्मोइड ग्रोथ फेज मॉडल होता है उसके अंदर 5 फेज होती है, लैग फेस, पॉजिटिव एक्सलेरेशन फेज एंड एक्सपोनेंशियल फेज, नेगेटिव एक्सलेरेशन फेज एंड स्टेशनरी फेज, ठीक है ना। अगर आप इसका ग्रोथ मोड जनरली ग्राफ देखें तो ये है लैग फेज। ये जनरली यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर जनरली और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनरली अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक्लेमेटाइज करते हैं, अपने आप को अडेप्ट करते हैं एंड देन फिर रिसोर्सेज का एकदम से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जनरली लैग फेज में, ये है लैग फेज, इसके अंदर पहले एक्लेमेटाइज करते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, फिर एकदम से ग्रोथ करते हैं। जब उनको पता लगता है कि जनरली सिंपल बात रिसोर्सेज बहुत कम है, फिर थोड़ा सा वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ को कम करते हैं ताकि रिसोर्सेज बने रहें और फिर उसके बाद अपनी पॉपुलेशन को स्टैग्नेंट कर लेते हैं। सिंपल बात, जितने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। अगर इक्वेशन पूछे तो इक्वेशन क्या होती है, dn/dt इज इक्वल टू RN। ये जे शेप्ड की होती है, R का मतलब होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड सिंपल सी बात क्या है, dn/dt इज इक्वल टू RK-N/K। ये है कैरिंग कैपेसिटी, या फिर दूसरी इक्वेशन ये होती है dn/dt इज इक्वल टू R1-N/K, ठीक है ना। तो ये था डे 5 में। आगे हम मिलेंगे आपको डे 6 के अंदर, सिंपल सी बात, ठीक है ना। देखते रहिए CBSE डिफेंडर्स, ठीक है ना। और अगर पॉसिबल हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।